क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, शो दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स, यहाँ पे एक वेक्टर का सेट दिया हुआ है, देख के समझ में आ रहा है ये 3 डायमेंशनल स्पेस का वेक्टर है कि 3 है, ओके। और अगर ये सिर्फ एक वेक्टर स्पेस हुआ तो इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 1 होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही वेक्टर मुझे दिख रहा है। जो भी है हमें ये देखना नहीं है। शो दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स दिस थिंग फॉर्म्स अ सबस्पेस। सबस्पेस होने का मतलब क्या है, सबस्पेस भी एक वेक्टर स्पेस ही होता है, और इसके अंदर जितने भी वेक्टर्स होंगे सारे क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या निकालना है, बेसिस भी निकालना है और उसका डायमेंशन भी निकालना है, ठीक है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये जो वेक्टर का सेट है, क्या ये एक सबस्पेस फॉर्म कर रहा है, तो सबस्पेस में सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, देख लेते हैं। ओके, सो अगर हम इसको ऐसे लिखने का कोशिश करें, a प्लस जीरो, दूसरे को a प्लस जीरो और तीसरे को a प्लस बी, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। बिल्कुल। अब इसको हम दो वेक्टर्स में सेपरेट कर दे, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे a होगा, यहाँ पे भी a होगा, यहाँ पे भी a होगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 0 0 b। क्या ये होगा कि नहीं होगा, जरा बताना हमको। हाँ, होगा। अब ये मैं यहाँ से अगर a कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 1 1, और अगर मैं यहाँ से b कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 0 0 और 1। सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो अब एक बात बताओ, क्या ये वाला वेक्टर, अच्छा तो सबस्पेस में क्या होगा हम देखेंगे, ठीक है, सबस्पेस में क्या होगा हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले मुझे एक बात बताइए, सबस्पेस में मैंने अभी बताया सारे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, राइट। तो मुझे ये बताओ कि क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्या हम इस वेक्टर के साथ कोई छेड़छाड़ करके ये वेक्टर ला सकते हैं, नहीं। क्या हम इस वेक्टर के साथ कोई छेड़छाड़ करके ये वाला वेक्टर ला सकते हैं, नहीं। तो ये दोनों वेक्टर्स हमारे क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। तो ये हमारा एक वेक्टर इसमें आएगा और दूसरा वेक्टर भी इसमें आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए बेसिस क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, यही आपके जो दो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं यही हमारे बेसिस है, ठीक है, यही हमारा क्या है, बेसिस है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हमें क्या बोल रहा है, डायमेंशन। तो ये जो सबस्पेस है, ये जो सबस्पेस है, इस सबस्पेस का डायमेंशन क्या है, मुझे ये बताओ कि इस, अच्छा बेसिस तो निकल गया, इस सबस्पेस में कितने टोटल वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स है, एक v1 है और एक v2 है। तो इस सबस्पेस का डायमेंशन कितना हो जाएगा मेरे भाई, इस सबस्पेस का डायमेंशन 2 हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम अगर आपको महसूस हुआ होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन यही है सिंपल सॉल्यूशन है गाइस।